अस्सलाम वालेकुम। इस मुल्क में बेहतरी की, अच्छे की उम्मीद रखना बहुत मुश्किल है। करप्शन के गॉड फादर्स दंदनाते फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, बदमाशी करते फिर रहे हैं। एक जिसको अदालत ने नाअहल किया, उसने कहा कि खरबों की जायदादें हैं पूरी दुनिया में, और रद्दी भर सबूत नहीं, रद्दी भर मनी ट्रेल नहीं। उसको नाअहल किया, उसको करप्शन का गॉड फादर कहा, दंदनाता फिर। नैब सवाल जवाब की नहीं बुलाती है, साफ इनकार कर दिया, हमने नहीं जाना। कल जिस मुंह से वो एक छोटी सी कुर्सी में बैठ के जहाज में बैठ के लंदन गया है, अगर जरा सी भी गैरत हो तो डूब के मर जाए। जो रब ने उसको इज्जत दी, उसको जो इज्जत दी, अपनी करप्शन, नाअहली, 2 नंबरी की वजह से उसने वो खो दी। इस मुल्क को भी तबाह किया और अपने आप को भी तबाह किया। दूसरा, वो जरदारी, उसको नैब धड़ाधड़ कैसे से बरी करती जा रही है। क्या इस पूरी काम को पता नहीं है कि उसने अपने 5 साल के हुक्मरानी के दौर में इस मुल्क को किस तरह तबाह किया? आर्मी के खिलाफ साजिशें की, मैट्रिक पास OGDCL के चेयरमैन बनाए, बेड़ा गर्क निकाला इस मुल्क का। PIA में सिफारशी भर्तियां कर करके बेड़ा गर्क निकाला उसका। सिंध के अंदर जो करप्शन, लूट मार का बाजार उसने गर्म आज तक किया हुआ है, क्या हमें पता नहीं है? मेरा सवाल यह है कि अगर सबूत नहीं थे उसके खिलाफ तो क्यों केस बनाए? क्यों इस कौम को, इस अवाम को उम्मीद दिलाई कि इस मुल्क में बेहतरी आ सकती है और चोरों को पकड़ा जा सकता है? अगर बरी ही करना था तो क्यों केस बनाए? फिर करने देते इनको जो कर रहे थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस मुल्क में उम्मीद का दामन पकड़े रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमें फख्र होना चाहिए इस बात पे कि हमारी आबादी का 60% जो हिस्सा है वो एक नौजवान पे मुश्तमिल है। लेकिन ये नौजवान अगर इसको डायरेक्शन न दी, अगर इसको तालीम न दी, अगर इस माशरे में इंसाफ न लेकर आया, मेरिट न लाया गया, तो यही इस माशरे की तबाही का वजह बनेगी। जब तक ये नासूर दंदनाते फिर रहे हैं, बेहतरी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मेरी आंखें, मैं सिर्फ तरस रहा हूं इन चीजों को देखने के लिए कि वो दिन कब आएगा जिस दिन हकीकी मानों में इनसे जान छूटेगी। मैं सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि जो मकसद आपने उठाया, जिस मकसद के तहत आपने एक फैसला लिया, एक करप्ट वजीर आजम को नाअहल किया, आपके फैसले के हिसाब से यह बात यहां खत्म नहीं हुई। इसको आगे इसके मंतकी अंजाम तक लेकर जाएं। पूरी कौम आपको देख रही है, पूरी कौम बशमूल मेरे, वो आपकी तरफ देख रही है। अल्लाह इस मुल्क को आजाद करे इन नासूरों से, इन चोरों से, लुटेरों से, और हुकूक दिलाया हमें हमारे, हमें भी पता चले आजादी क्या होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।